वेलकम क्लास 10th। आज हम लोग इस वीडियो में सर्कस पढ़ेंगे। सर्कस पढ़ने से पहले तो आप लोगों को सबसे पहले अब वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। इस दशहरा आपके घर में भी खुशियां आए, ठीक है। सारे अंदर के रावण मरे भाई, और हम लोग भी अच्छे से रहें, ठीक है। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से वैसे ही जैसे हर बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हमने सर्कस के सारे डेफिनेशंस को अच्छे से कवर किया है। जितने पोर्शंस हैं, जो कुछ भी हमारा लेफ्ट ओवर पोर्शन होता है सर्कल्स का, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर्ड है। यानी आप कह सकते हो कि ये पूरा एक होलसम वीडियो है फॉर सर्कल्स चैप्टर क्लास 10th, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, आखिर तक वीडियो देखिए ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना करो, कोई थ्योरम का प्रूफ मिस ना करो, कोई टैंजेंट की डेफिनेशन, टैंजेंट के बारे में, सीकेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन, छोटी छोटी चीज़ें मिस ना करो। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर कोई डाउट रहा हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम क्लास 10th। आज हम लोग इस वीडियो में अपना शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट्स के बारे में कि आखिर एक टेंजेंट होता क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंट्स के बारे में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक जो चीज़ होती है कि हमें सर्कल्स के बारे में जितने और सारे टर्मिनोलॉजी उससे एसोसिएटेड हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। कि आखिर एक सीकेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, आप लोगों को हो सकता है पता हो, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अच्छी बात है, पता है। लेकिन एक बार डिस्कस कर लिया जाए ताकि उससे रिलेट कर सके हम लोग टेंजेंट की डेफिनेशन को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर एक सर्कल में हमारा ये, चलिए ये देखिए, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। अब इस सेंटर से हमारा क्या होता है, सेंटर से एक लाइन जो कि सर्कल को टच करती है उसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा रेडियस, रेडियस, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडियस। और एक कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स ऑन 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के दो किसी पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स लिए हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, ठीक है। अगर वही कॉर्ड हमारा ऐसे पास करे कि वो क्या हो जाए, वो सेंटर से पास कर रहा है, एनी कॉर्ड, ठीक है। इसको पहली बात तो हम लोग लिख लेते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड लिख लिया हमने कि कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है कॉर्ड के बाद कि कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। ये मैं एज अ पॉइंट ही लिख रहा हूं यहाँ पे, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। हालांकि आपने ये क्लास 9th में तो पढ़ा ही है, ठीक है। इन अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, इट्स कॉल्ड डायामीटर, ठीक है। ये आपका हो गया डायमीटर, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि हाँ, एक और चीज होती है इसमें, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, वेट अ सेकेंड। जैसे हमने क्या किया, ये जैसे ये तो हमारा कॉर्ड हो गया था, लेकिन ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो आपका पोर्शन है यहां से ये पूरा, ये जो लाइन है, ठीक है, जो कर्व है, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं आर्क, ठीक है। आर्क, आर्क क्या होता है, आर्क होता है आपका कोई भी पोर्शन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। आर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब पोर्शन है तो भाई पोर्शन आपका इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेमी सर्कल होगा तब हम लोग, सेमी सर्कल होगा तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, आर्क ऑन अ सेमी सर्कल, ठीक है। अब अगर वो अनइक्वल होता है तो वो हमारे दो तरीके होते हैं, ठीक है। पोर्शन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल ऐसे बना दिया मैंने। अब ये आपके दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, मेजर, मेजर हो गया, और दूसरा हो गया माइनर, ठीक है। मेजर एंड माइनर, ठीक है। अब मेजर में क्या है, ये वाला जो, ये जो मैंने यहां से बनाया है, ठीक है, यहां से यहां तक का बनाया है, ये क्या है, ये आपका एक माइनर आर्क है, ठीक है। मैं यही लिख दे रहा हूं, माइनर आर्क, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। अब भाई ये जो आर्क बनाया हमने यहां से, ठीक है, ये जो हमने माइनर आर्क बनाया है, इसमें क्या है हमारा, इसमें और कॉर्ड, ये जो कॉर्ड बनाई है, ठीक है, एक तो ये कॉर्ड हो गई और ये आर्क हो गया हमारा। अब इसके बीच का जो पोर्शन है, यानी ये पोर्शन, दिस पोर्शन ऑफ सर्कल, ठीक है, इस एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट, दिस एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट, कॉल्ड
सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये क्या है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया। अब भाई इसके बाद एक और चीज आती है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे हमने ये लिया है उसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक कॉर्ड को यहां से यहां तक तो ले ही जा सकता हूं। जैसे ये हमारा मान लीजिए एक कॉर्ड है, लेकिन अगर यही कॉर्ड में कॉर्ड ना ले जाऊं, मैं किसी लाइन सेगमेंट को एकदम चीरते हुए ले जाऊं, यानी कहने का मतलब है कि जस्ट एज अ नाइफ मैंने ये जो सर्कल है उसको काट दिया, यानी इस लाइन को, ठीक है, ये लाइन हमारी बाहर भी एक्सटेंड हो रही है ना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट, SECANT। ठीक है, ये होता है हमारा सीकेंट। ठीक है, अब सीकेंट में क्या है हमारा, बेसिकली सीकेंट अगर हमारा सर्कल को कितनी पॉइंट पे टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। ठीक है, सीकेंट ऑलवेज, सीकेंट इज अ लाइन विच, सीकेंट इज अ लाइन विच कट्स द सर्कल। ठीक है, अब वो बेसिकली आपके 2 पॉइंट होते हैं, लेकिन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं टैंजेंट के बारे में। और टैंजेंट क्या होता है, टैंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट, यानी टैंजेंट एक लाइन होती है जो कि आपके सर्कल को बस एक पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे टैंजेंट। ठीक है, मैं यहाँ हल्का सा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका टैंजेंट। ठीक है, ये हो गया टैंजेंट। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एक सीकेंट क्या होता है, टैंजेंट क्या होता है, कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया। ठीक है, सेगमेंट पता चल गया कि सेगमेंट क्या होता है। अच्छा, ये इतना जो पोर्शन हमने लिया था, ये तो हमारा किस तरह सेगमेंट हो गया, ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट। ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट लिखने की जरूरत नहीं, इतने से भी माइनर हो गया। अब इसके अलावा वाला ये जो पोर्शन है, यानी ये जो पूरा पोर्शन है, ये हमारा पूरा पोर्शन है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट हमें पता चल गया है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब हम लोग एक चीज क्या कंक्लूड कर सकते हैं सीकेंट से, टैंजेंट इज अ सीकेंट, या कह लीजिए लाइन। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और लाइन विच कट्स, विच कट्स से ज्यादा अच्छा वर्ड है विच टचेस। ठीक है, जो कि सर्कल को बस टच कर रहा है, टचेस द सर्कल। मैं सर्कल ऐसे बना रहा हूं, सर्कल ऑन ओनली ऑन वन पॉइंट, ओनली ऑन वन पॉइंट। ठीक है, जो कि सर्कल को टच कर रहा है बस एक पॉइंट पे। ठीक है, ये जैसे ये हमारा टैंजेंट था ना, ये टैंजेंट हमारा कहां टच कर रहा है, सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया क्या चीज, सर्कल्स के बारे में। ठीक है, कि सर्कल में आपका टैंजेंट क्या है, एक सीकेंट है जो कि सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, टैंजेंट क्या है, एक सीकेंट है, या कह लीजिए एक लाइन है जो कि टच कर रही है सर्कल को बस एक पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, पहली थ्योरम है। ठीक है, अब हम लोग थ्योरम्स डिस्कस करेंगे और चैप्टर इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, हम सबसे पहले थ्योरम पे जाते हैं कि आखिर थ्योरम में लिखा क्या है। थ्योरम में हमारे लिखा हुआ है द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि भैया ये क्या है, ये हमारा टैंजेंट है। ठीक है, इतना तो दिख गया। और दूसरा हमें दिख गया कि ये क्या है, ये सर्कल है। ठीक, हमें पता चल गया ये सर्कल है, और ये सर्कल हो गया हमारा, और ये हमारा टैंजेंट हो गया। अब टैंजेंट हमारे सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, मैंने दिखा दिया है ऐसे, और यहां मान लीजिए यहां कहीं हमारा सेंटर होगा सर्कल का। मैं पेन चेंज कर देता हूं। हाँ, अब इससे क्या हो गया कि इससे हमने ऐसे 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 करके रेडियस आर दिखा दिया। ठीक है, अब आर इज परपेंडिकुलर, आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, या कह लीजिए आर इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर, आर इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, ये हमें पता चल गया। ठीक, ये हमारा ये थ्योरम कहता है कि अगर द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमारा जो टैंजेंट होता है वो रेडियस के, जहां रेडियस टच कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस के थ्रू परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमें ये थ्योरम बता रही है। ठीक, इतना समझ आ गया। अब इसका प्रूफ किया जाए कि भाई ये प्रूफ भी तो करना होगा ना, आपको पता होना चाहिए ना कि आखिर ये निकाला कैसे गया है।
तो चलिए इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा मूली मंत्र है, ठीक है। क्या है? मूली मंत्र है कि द, ठीक है, द डिस्टेंस, या कह लीजिए मिनिमम डिस्टेंस। क्या चीज? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 points on 2 different curves, is a perpendicular line, that is, ठीक है, that is the perpendicular distance is the shortest distance, shortest distance। इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। कैसे? अब मैं काम करता हूँ, हल्का सा इस डायग्राम में जाते हैं। अगर इस डायग्राम में मैं इधर से कोई एक और दूसरी लाइन ले लूँ, मान लीजिए ये Q है, टेंजेंट पे एक लाइन ले ली Q, और हमारा टेंजेंट P पे टच कर रहा है, ठीक है। अब आप खुद देखो, रेडियस तो इतना हो गया, यानी यहां से, एक मिनट, यहां से आपका यहां तक तो रेडियस हो गया, ठीक है। रेडियस के अलावा इतना x डिस्टेंस आगे आ रहा है। अब ये जो x डिस्टेंस आपका आगे आ रहा है, ये क्या हो गया? r प्लस एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, r प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो r है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी जब भी r है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? r है। तो ये r ही हमारा सबसे छोटा डिस्टेंस है, और ये बताता है कि हमारा r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमें समझ में आ गया इस थ्योरम के थ्रू, ठीक। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपका हो सकता है थ्योरम ये लोग पूछ ले, आपके मतलब क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि अगर आपको ये दे दिया और फिर पूछ लिया कि भाई अब इस थ्योरम का प्रूफ निकालिए। तो इस थ्योरम में आप क्या लिखोगे? आप सबसे पहले तो ये प्रभु ये उठा के लिख देना, ठीक है। ये पूरा मूली मंत्र उतार देना, पूरा इनके सामने चेप देना कि मूली मंत्र के हिसाब से क्या है कि आपका जो सबसे छोटा डिस्टेंस किसी भी दो कर्व के बीच में, ठीक है, आपका टेंजेंट इज अ कर्व। आपको ये पता होना चाहिए टेंजेंट क्या है? कर्व होता है। और आपका सर्कल क्या है? सर्कल भी एक कर्व है। सबकी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपका एवरी लाइन सेगमेंट या एवरी ड्राइंग इज अ कर्व, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फंक्शन हो ना हो वो छोड़ दीजिए, वो आपके काम का नहीं है अभी के लिए, वो 11th की चीज है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि सर्कल इज अ कर्व, और दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि टेंजेंट इज ऑल्सो अ कर्व, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है? थ्योरम 2 है। ये थ्योरम इतनी छोटी क्यों लिखी है? ठीक है, थ्योरम 2 क्या है? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस, ठीक है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू एंड ऑफ रेडियस, यानी हमारा रेडियस कुछ यहां से यहां तक होगा, यहां हमारा रेडियस होगा। अ लाइन ड्रॉन यानी यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अच्छा, और वो अगर वो लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर होती है तो वो लाइन क्या है? दैट लाइन इज अ टेंजेंट। ये थ्योरम बता रही है। तो अगर आप सही से देखो, दिस इज नथिंग, दिस थ्योरम इज नथिंग, बस कन्वर्स है किस चीज का? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, ठीक है। थ्योरम 1 का ये कन्वर्स है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हमने क्या किया? हमने इतना लिख लिया कि भैया दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, ठीक है। अब इसके हिसाब से भाई वही लिख देना आप, पहला वाला मूली मंत्र चेप देना इसमें, ठीक है। मूली मंत्र चेप देना। क्या है भाई पहला मूली मंत्र? पहला मूली मंत्र यही कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। और दूसरी चीज इससे हमें पता चलती है कि हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर हो गया, दूसरी चीज हमें यह पता चलती है कि एनी लाइन सेगमेंट, एनी लाइन टचिंग सर्कल एट ओनली वन पॉइंट is any line touching circle at only one point is called tangent, ठीक है। ये आपको पता चल गया। दिस इज नथिंग बट कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, ठीक है। ये क्या है? ये कन्वर्स है थ्योरम 1 का, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, ठीक है। ये आपको
पता चल गया। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे। ये थ्योरम क्या कहती है कि द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहली चीज तो भाई मैं यहाँ से एक अलग कलर उठा लेता हूँ, हाँ ठीक है। ये मान लीजिए यही हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है पी, ठीक है। पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया हमारा। फिर इसके बाद लिख रहा है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट, यानी ये जो टैंजेंट हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया है पी क्यू और दूसरा हमने टैंजेंट ड्रॉ किया है पी क्यू डैश, ठीक है, पी क्यू डैश। अब ये कह रहा है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी क्यू बराबर पी क्यू डैश, ठीक है, ठीक है, पी क्यू बराबर पी क्यू डैश होता है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या है, यहाँ हम लोग सबसे पहले तो सेंटर मान लेते हैं कि अब इस थ्योरम को प्रूव किया जाए। थ्योरम क्या कह रहा है कि कभी भी किसी एक लाइन मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से जब भी हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन मतलब एक पॉइंट से हम दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पी से हम लोग दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल के लिए पी क्यू, और दूसरा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पी क्यू डैश, ठीक है। अब पी क्यू और पी क्यू डैश हमारे इक्वल होते हैं लेंथ पे, ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने तो सबसे पहले तो ये इधर से क्या किया मैंने कि मैंने ये एक लाइन मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ हमने दिखा दिया कि भाई ये क्या है, ये है हमारा रेडियस आर, ये क्या है, रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस हो गया आर, ठीक है। एक मिनट, ये हो गया हमारा आर, ठीक है। अब हमने सबसे पहले थ्योरम में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, दैट इंप्लाइज आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अच्छा, तो उसी तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू डैश, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू और आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू डैश, ठीक है। ये हमने दोनों चीजें लिख ली। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने लिख लिया। अब मैं एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूंगा इनके बीच में, कॉन्ग्रुएंसी या कह लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करने जा रहे हैं, इक्वल दिखाने जा रहे हैं पी क्यू बराबर पी क्यू डैश, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं टू प्रूव, ठीक है, और प्रूव में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पी क्यू बराबर पी क्यू डैश, ठीक है। अच्छा, मैंने ओ क्यू, मैंने इसमें क्या मान लिया है, हमें गिवन क्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या लिखना होता है, एक टू प्रूव लिखा लिखा होना चाहिए, दूसरा आपको गिवन लिखा होना चाहिए, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें लिखी होनी चाहिए, गिवन और दूसरा आपके लिए टू प्रूव आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। गिवन क्या है हमें, ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू बराबर ओ क्यू डैश, ठीक है, इज इक्वल टू आर, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल दिया है, ऑब्वियसली बात है, सर्कल दिया है तो सर्कल का रेडियस आपको नोन होगा। दूसरी चीज आपको दी हुई है कि पी क्यू एंड पी क्यू डैश आर टैंजेंट्स, डैश आर टैंजेंट्स, यानी आपको ये भी पता है कि हमें एक सर्कल मिला है और सर्कल के साथ हमें दो टैंजेंट्स मिले हैं जो कि एक ही पॉइंट पी से निकले हैं, ठीक है। किससे निकले, पी से निकले हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यानी मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहली चीज देखेंगे कि आपका इस ट्रायंगल में आपके पास क्या है, ओ पी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको इस ट्रायंगल में एक और चीज दी हुई है कि ओ क्यू बराबर रेडियस, और आपको क्या दिया है, पी क्यू बराबर आपको बेस मान ले, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरा, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमें मिल गया ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अच्छा, तो पी क्यू कितना निकला, पी क्यू हमारा निकला अंडर रूट में, आप आर स्क्वायर को उधर भेज दो, यानी आर स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अभी इतना आपको पता चल गया। अच्छा, ये हमने किस चीज के लिए लिखा है, ये हमने लिखा है
पी क्यू के लिए, ठीक है। अब मैं इतना मिटा दूं, ये हम लोग मिटा सकते हैं इतना, एक मिनट इरेजर ले लूं मैं और मैं इतना मिटा दूं पहले। ठीक है, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल क्या लेने जा रहे हैं, हम लोग लेने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू डैश। ठीक है, हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू डैश। ठीक है, यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था कि टैंजेंट और रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बाय पाइथा जो गोरा है, गोरास थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल गई कि ओपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर यानी ओ क्यू डैश स्क्वायर, ओ क्यू डैश का स्क्वायर प्लस क्या चीज, इसके अलावा हमें पता है पी क्यू डैश का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, यानी पी क्यू डैश की वैल्यू कितनी निकली, पी क्यू डैश की भी वैल्यू निकली है ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा निकला सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी निकली फर्स्ट इक्वेशन। क्या 1 बराबर 2 दिख रहा है आपको, 1 बराबर 2, देयरफॉर पी क्यू बराबर पी क्यू डैश। ठीक है, ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि पी क्यू बराबर पी क्यू डैश। ठीक है, पी क्यू बराबर पी क्यू डैश, हेंस प्रूव्ड। यानी किसी भी सर्कल से, यानी अगर सर्कल के पास हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, उस पी से, ठीक है ध्यान से देखिए लेफ्ट में आपके, ठीक है, पी में, पी से आपके क्यू तक अगर एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो दूसरा टेंजेंट भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पी क्यू डैश। ठीक है, पी क्यू बराबर पी क्यू डैश होता है, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। ये अच्छे से आप चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा अरेंज कर लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब आता है हमारा आखिरी थ्योरम। ठीक है, आखिरी थ्योरम है, क्या है, थ्योरम 4 है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, दूसरा क्या है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ठीक, अब मान लो सबसे पहले तो हम लोग भाई एक ये काम करते हैं कि हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट को नाम देते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको नाम दे दिया पी। ठीक है, मैंने एक सेंटर बना दिया, भाई सर्कल के लिए सेंटर भी तो होना चाहिए, तो हमने सेंटर को नाम दे दिया ओ, और उससे हमने एक रेडियस आर दिखा दिया जो कि मीट कर रहा है क्यू पे, और दूसरा रेडियस हमारा मीट कर रहा है क्यू डैश पे। तो कहने का क्या मतलब है, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी जो पी है ना, पी को जैसे ही आप ओ से मिलाओगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एंगल आपका दो इक्वल हिस्से में बट गया है। ठीक है, दो इक्वल हिस्से में, यानी अगर ये आपका x डिग्री है, ठीक है, तो ये भी आपका x डिग्री है, ये थ्योरम कह रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, यानी इक्वली इंक्लाइंड है यहाँ पे भी, यानी अगर ये आपका y है ना, ये आपका y है, तो ये भी आपका कितना होगा, y होगा। यानी मैं सबसे पहली चीज तो ये लिखना चाहूंगा कि भाई OP इज द एंगल बाइसेक्टर लाइन फॉर बोथ द एंगल्स, फॉर बोथ द एंगल्स, कौन कौन सा एंगल, एंगल क्यू ओ क्यू डैश एंड एंगल क्यू पी क्यू डैश। ठीक है, एंगल क्यू पी क्यू डैश यानी ये एंगल, यहां से आपका जो एंगल यहां तक जा रहा है ये एंगल, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपके बाइसेक्ट हो रहे हैं किससे, आपका पी से। ठीक है, ओपी से, ओपी से। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ करना है। तो अभी अभी हमने क्या देखा था
कि आपका पी क्यू बराबर पी क्यू डैश है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें, ठीक है, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो क्या हम लोग y बराबर y प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये y डिग्री है, ठीक है, ये y डिग्री है, तो y और x हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो हाँ प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिए आपकी टर्मिनोलॉजी एकदम सही होनी चाहिए, मतलब ट्रायंगल जो आप लिख रहे हो वो ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्ग्रेंसी में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो कि आपने कह दिया ओ क्यू पी लिख दिया और दूसरा ओ पी क्यू डैश लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा इन ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ क्यू डैश, ठीक है, ओ क्यू पी था, ओ क्यू डैश पी, ठीक है। अभी अभी हमने देखा है पी क्यू बराबर पी क्यू डैश, पी क्यू बराबर पी क्यू डैश, अब ये भी प्रूव किया है, ठीक है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो थ्योरम 3, ठीक है, पूरी थ्योरम 3 उठा के चेप दो, नंबर मिल जाएंगे, कोई आपसे नंबर नहीं काट सकता कि tangents drawn from an external point on a circle are equal in length, ठीक है। फिर आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे OP बराबर OP, OP बराबर OP, ठीक है, ये तो आपको गिवन भी है, और आप ये गिवन से अच्छा मुझे जो लगता है ना कि आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो कॉमन, ठीक है, कॉमन। यार एक चीज मैंने देखी है, ओपी बहुत ज्यादा चलता है यार सोशल मीडिया पे, वो थोड़ा बताना कमेंट सेक्शन में मुझे कि ओपी होता क्या है, ठीक है। फिर ओपी के बाद आता है आपका पी क्यू एंड पी क्यू डैश, ये हो गया थ्योरम 3, और फिर थ्योरम 3 से आया था ओपी बराबर ओपी, ये हो गया। फिर हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर ओ क्यू डैश, ओ क्यू बराबर ओ क्यू डैश इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ये हम लोगों ने लिख लिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल पकड़े हैं, ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ क्यू डैश पी आर कॉन्ग्रेंट। अच्छा ये कॉन्ग्रेंट कैसे हो गए, कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगाई है हमने, अभी अभी हमने लगाई है एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। कैसे आप कॉन्ग्रेंसी दिखाते हो, दो इक्वल टू के साइन दिखा दो और ऊपर ऐसे लाइन लहरा दो थोड़ी सी, ठीक है, तो उससे आपको पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल ओ क्यू एक्स नहीं, ठीक है, सॉरी, आप लिख सकते हो पी क्यू, एक मिनट, सॉरी रुक जाना, आप लिख सकते हो एंगल क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू एंगल क्यू डैश ओ पी, ठीक है। और आप दूसरा क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, एक मिनट मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर दूं, एंगल क्यू पी क्यू डैश पी, अच्छा क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू डैश पी ओ। अच्छा ये दोनों हमने किससे लिखा है, ये दोनों मैंने लिखा है बाय सीपीसीटी, ठीक है। मैंने एक चीज देखी है कि सबको ये बहुत आसानी से लिख देता है सीपीसीटी, भाई सीपीसीटी का फुल फॉर्म भी तो जानो, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके सारे कॉन्ग्रेंट, मतलब ये आपके दोनों जो ट्रायंगल हैं ओ क्यू पी और ओ क्यू डैश पी, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, इसी वजह से हम लोग ये लिख पा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इसी वजह से हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं। हर जगह सीपीसीटी धर देना भाई, पता चला आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया ही नहीं और उससे पहले ही उठा के कॉन्ग्रेंट दिखा दिया ट्रायंगल को और बता दिया कि भाई दोनों दिख रहे हैं, बराबर बराबर दिख रहे हैं सर, इसलिए नंबर दे दो, ऐसे नहीं मिलते नंबर, ठीक है। तो आप पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिखा देने हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेंट कैसे दिखा दोगे, ट्रिपल एस से, ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी से दिखा दोगे और फिर आपको मिल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ये हो गए भाई आपके चारों थ्योरम, यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त फॉर डेफिनेशंस एंड मोर थ्योरी, ठीक है। ये जितनी बेसिक थ्योरी थी पूरी कंप्लीट, बेसिक नहीं कहूंगा, एडवांस थ्योरी थी आपकी फॉर सर्कल्स चैप्टर, ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है, यानी आपका पूरा का पूरा चैप्टर सर्कल्स का कंप्लीट होता है इस लेक्चर के अंदर। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके क्वेश्चंस को भी कंटिन्यू करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।